नमस्कार, मैं हूं सुबेश कुमार, जनता दृष्टि न्यूज से आज मधुबनी आश्रम में। वहीं मधुबनी आश्रम जो पूर्वी चंपारण जिले में है, गांधी जी जहां जहां गए वह एक ऐतिहासिक धरोहर बनते गया और उस ऐतिहासिक धरोहर को जागृत करने के लिए सरकार ने कोई जिम्मा नहीं उठाया। आज वही दिन है कि यह देख लीजिए, मधुबनी ग्राम उद्योग केंद्र है, जहां से गांधी जी ने उसी मधुबनी आश्रम से इसी गाँव में आकर ठहरे थे और अपनी चरखा से यहाँ पे सूत काटे थे, धागा काटे थे और यहाँ से खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत हुई थी। आज उसी धरती पे हम हैं। सरकार की रवैया इतनी खराब होती जा रही है कि जहाँ पे गांधी जी गए वहीं गांधी जी हर नोट पे होते हैं, जहाँ भी होते हैं उस नोट की कीमत बढ़ जाती है, उस जगह की कीमत बढ़ गई। और पूर्वी चंपारण जिले में यहाँ पे आए थे मधुबनी आश्रम में, देख लीजिए यहाँ पे एक शिलापट भी लगा हुआ है। मधुबनी नीरपुर बिल्हा कोठी के अंग्रेज इस गांव के गरीब किसान मजदूरों पर बहुत जुल्म ढाते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित ग्रामीण संगठित होकर तिनकठिया प्रथा तथा मनमानी लगाव के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो तत्कालीन कलेक्टर ने इस आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की थी। 17 जनवरी 1918 ईस्वी को चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इसी गांव में आकर किसानों पर किए गए अत्याचार की जांच खुद की थी। यानी कि वही ऐतिहासिक धरोहर वाला ये गांव है जिस धरती पे गांधी जी का पांव पड़ा था। गांधी जी गुजरात से चलकर चंपारण में आए थे और चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किए थे। और उसी सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करते करते जब भ्रमण के दौरान इस गांव में भी आए थे, वहां पे कुछ चाचा लोग भी बैठे हुए हैं और देख लीजिए पूरी जो व्यवस्था है खंडहर के रूप में बदलती जा रही है। यानी कि जो भी गांधी जी का स्मृति शेष है धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहा है। वही मधुबनी आश्रम है जहां पे गांधी जी आके ठहरे हुए थे और चारों तरफ जो भी रूम बना हुआ है, जो भी कमरा बना हुआ है, सरकार की उदासीनता के कारण धीरे धीरे जो भी धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इधर आप देख लीजिए कि जो भी बिल्डिंग बना हुआ है, जो भी कमरा बना हुआ है, सरकार के द्वारा धीरे धीरे अंधर में बदलते जा रहा है। बाकी गांधी जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगा दिया गया है चरखा के साथ। वहां पे ना कोई देखने वाला है। अगर यहाँ पे जो कर्मचारी होंगे उनको सही से तनख्वाह नहीं मिलता होगा, इसलिए यहाँ की देखरेख सही नहीं है। अगल बगल में देखिए बकरी भी चर रहा है। और गांधी जी की प्रतिमा अपने आप में सुशोभित है। जो कर्मचारी होंगे यहाँ देखरेख करने वाले होंगे, यहाँ पे प्रतिमा को माला भी पहनाए हुए हैं। और जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जो भी बिल्डिंग है खंडहर के रूप में तब्दीलित होती जा रही है। इतिहास के पन्नों में गांधी जी का तो बहुत बड़ा नाम है और उस नाम के आगे इस चंपारण का भी नाम जुड़ा हुआ है कि चंपारण में आए थे गांधी जी और यहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। उनके नाम पे आज भी चंपारण का नाम जाना जाता है कि गांधी जी आए थे, यहाँ से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। इतिहास के पन्नों में चंपारण का नाम इसलिए जुड़ा हुआ है कि गांधी जी यहाँ आए हुए थे। बाकी उधर बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में भी कुछ गांधी जी की संबंधित ऐतिहासिक चीजें होगी, उनको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं वहां पे। चंपारण का जो ऐतिहासिक नाम है स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है और यही वह धरती है जहाँ पे गांधी जी आए थे। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम का नाम भी मधुबनी आश्रम के नाम से रखा गया है। और यहाँ पे कुछ कर्मचारी लोग भी, चाचा लोग बैठे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं यहाँ के इस धरोहर के बारे में कि आखिर क्यों विलुप्त होता जा रहा है चंपारण से ये नाम मधुबनी आश्रम जो है खादी ग्रामोद्योग क्यों विलुप्त होता जा रहा है। चाचा, आपका नाम क्या? विजय कुमार सिंह। आप इसी गांव के रहने? हम इसी गांव के नहीं, सेंटर के व्यवस्थापक हैं हम। आज जो देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था पूरा गड़बड़ हो गया है, इस पे आपका क्या बोलेंगे? कच्चा माल के अभाव में पूंजी नहीं है, गवर्नमेंट का रवैया ठीक नहीं है, सरकारी व्यवस्था गड़बड़ा गया है और आप इसी में रहते हैं? हाँ हाँ। आज देख रहे हैं जो देख रेख में यहाँ पे जो है चाचा ये बिल्डिंग वो भी विलुप्त होता जा रहा है जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उसके बारे में क्या, कारोबार बढ़ता जा रहा है, पूंजी का अभाव है तो मरम्मत भी नहीं हो पाता है। इसका मरम्मत भी नहीं हो पा रहा है। चाचा, आपका नाम? नंदकिशोर प्रसाद। आप इसी गांव के रहने वाले हैं जी? इसमें कर्मचारी हैं आप ना कि ग्रामीण है इस गांव के? ग्रामीण है।
गांधी जी आए थे, इसलिए इस गांव का नाम बहुत ही सभी लोग जानते हैं। इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि मधुबनी आश्रम है जहाँ पे गांधी जी आए थे। आज धीरे धीरे जो ऐतिहासिक धरोहर है और इस गांव का नाम है विलुप्त होता जा रहा है। इसके इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो काम जो है सो धीरे-धीरे कम होता गया। पहले तो गांधी जी का जो भी काम था ग्राम स्वराज्य के बारे में, वो सभी एक्टिविटीज़ यहाँ होता था। जी जी। लेकिन वो धीरे-धीरे ख़त्म होता गया। कुछ व्यवस्था की गड़बड़ी, माने एडमिनिस्ट्रेशन की गड़बड़ी, कुछ पूँजी का अभाव, और धीरे-धीरे आज इस स्थिति में पहुँच गया है। जो भी लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। नहीं, कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं है। सरकार की ओर से भी कोई प्रोत्साहन नहीं उनको मिलता। सरकार की ओर से भी कोई प्रोत्साहन नहीं। आर्थिक लोन जो होता है, जो आर्थिक रूप से वो लोग भी नहीं, वो भी नहीं मिल पाता है वो लोग। नहीं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए धीरे धीरे जो ऐतिहासिक धरोहर है धूमिल होती जा रही है। हाँ, वो ध्वस्त होता जा रहा है और काम बंद है। इसके देख रेख करने के लिए भी कर्मचारी यहाँ तो होंगे। हाँ, एक मैनेजर है यहाँ। और इसमें गांधी जी का जो स्मृति शेष है, कुछ सामान भी रखा हुआ है क्या? नहीं, कोई सामान तो नहीं है। गांधी जी का जो चरखा उपयोग किए थे वो ये आज यहाँ रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? चरखा तो नहीं है। हाँ, चरखा उनका जो जो चरखा का उपयोग किए थे वो चरखा यहाँ पे है कि नहीं है? ना नहीं है। यहाँ पे नहीं है। अच्छा। और इस माने जो धीरे-धीरे इस तरह का जो सरकारी रवैया है, सरकार की उदासीनता है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, हर गाँव को एक नाम मिला था, एक पहचान मिली थी इतिहास के पन्नों में भी, तो धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहा है। इस पर आप किनको दोषी मानेंगे? दोषी किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो इस संस्था का जो व्यवस्था है, वो लोग भी कम दोषी नहीं है। कोई प्रतिनिधि, पदाधिकारी? वही पदाधिकारी लोग। मैनेजर क्या करेंगे? मैनेजर को तो जब यहाँ कच्चा माल मिलेगा, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे? तो सबसे बड़ी कमी वहाँ है। ये जो बिल्डिंग बना हुआ है चाचा, इसमें क्या होता था पहले? जैसे ये था, ये बढ़ई खाना था। अच्छा। यहाँ चरखा और करघा बनता था। चरखा और करघा बनता था। ऊपर था सभी में चरखा बनता था। हाँ, चरखा बनता था और वो बुनाई करने के लिए करघा बनता था। ऊपर जो था सो इसमें कपड़ा का भी कपड़ा भी कपड़ा, सिल्क भी, सूती भी, ऊनी भी, कंबल भी, सभी बनता था। हाँ, सब चीज बनता था और यहाँ से उत्पादित होकर बाहर जाता था। हाँ, हाँ, स्टोर था ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट में स्टोर है इसका, मोतिहारी, वहीं से इसका संचालन होता है, तो वहाँ चला जाता है और वहाँ से फिर अपना जो जहाँ भेजते हैं। अच्छा, गांधी जी आए तो इसी जगह पे रुके थे कि कहाँ रुके थे? जो जहाँ पे अभी हम लोग हैं वहाँ पे हैं कि दूसरे जगह रुके थे? नहीं, गाँव में रुके हुए थे, यहाँ नहीं रुके हुए। तो किसी निजी जगह पे रुके थे या स्कूल था, कुछ सार्वजनिक नहीं, जगह? निजी जगह पर ही रुके थे। वो भी जगह है आज यहाँ पे? हाँ, वो जगह तो है, गाँव में है। जी, है। हाँ। तो अभी हम थे मधुबनी आश्रम में और ये वही आश्रम है जहाँ पे गांधी जी आए थे और ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसमें चरखा वगैरह बनता था और जो भी देख रहे हैं आज धीरे धीरे जो गांधी जी की स्मृति है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जो एक आदमी गुजरात से चलकर चंपारण में आया और चंपारण का नाम ऐतिहासिक पन्नों से जोड़ दिया, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और उस चंपारण सत्याग्रह यहाँ से होने के कारण आज चंपारण को लोग देश विदेश तक जानते हैं और इतिहास के पन्नों में भी नाम है। तो जहाँ पे गांधी जी गए उस जगह का नाम भी ऐतिहासिक पन्नों से जुड़ गया और वहाँ पे जो कारोबार शुरू हुआ खादी ग्रामोद्योग का, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है और जो जहाँ पे रुके थे और जहाँ पे कारोबार शुरू हुआ था उस जगह का भी धीरे धीरे नामो निशान मिटता जा रहा है। तो क्या यह सही है? सरकार की उदासीनता क्या ऐसा होना चाहिए? जो लोग इस कारोबार से जुड़े थे या जो लोग इसमें नौकरी करते थे उनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, उनका भी नौकरी आज आफत में होगा। तो क्या इस तरह का होना चाहिए कि गांधी जी आए तो बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिली और एक नाम मिला चंपारण के लोगों को,
धीरे धीरे वह विलुप्त होता जा रहा है। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद।